तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 104 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था टायरानिकल जो होता है वो रोग के ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा होता है, क्योंकि टायरानिकल इस वक्त ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन हमारा रोग अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो हमारा रोग कहता है कि मैं यहाँ पर इस तरह की स्पीड के साथ तो पहले से यूज्ड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्पीड जो है वो काफी ज्यादा है। इसी वजह से हमारा रोग जो होता है वो उसके बैट के अटैक्स को वहां पर बड़ी तेजी के साथ ब्लॉक किया जा रहा होता है, जबकि टायरानिकल भी उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी स्पीड और तुम्हारे रिएक्शंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन तुम कितनी देर तक यहाँ पर इस स्पीड के साथ मुझसे फाइट करते रहोगे, जहां पे मेरे अटैक्स को डॉज करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें एक ना एक वक्त तो जहां पर स्लो होना है, क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। टायरानिकल उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम जहां पर मैली फाइटिंग के साथ मुझे हरा पाओगे। अब जहां पर मेरी बारी, और इसी के साथ ही वहां पर अपने बैट को घुमाकर एक टॉर्नेडो क्रिएट करता है और उसे कहता है कि अब तो यहाँ पर होम रन होकर रहेगा, जबकि उसकी पोकेमॉन भी चिल्लाकर उसे कहती है कि रोग यहाँ पर बच्चों ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, और क्योंकि हमारे रोग की पीठ के ऊपर वहां पर चोट होती है, इसी वजह से वो वहां पर आगे नहीं बढ़ पाता, उसे वहां पर एक झटका लगता है। तो इसी के साथ उसकी पोकेमॉन कहते हैं कि लगता है कि उसकी इंजरी जहां पर बहुत ज्यादा दर्दकारी है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर आगे की भी नहीं बढ़ पाएगा और ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और इसी के साथ ही वहां पर वो टॉर्नेडो के अंदर गिर जाता है, जहां पर से टायरानिकल बार बार अपने बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी के साथ तुम सिर्फ 2-3 दिन में अपने आप को यहाँ पर ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा लोगे। मुझे यहाँ पर आए हुए कई साल हो गए, इतने सालों के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एनर्जी को हासिल कर पाया, कुछ ही कंप्रीहेंशन कर पाया, यानी कि मैं कल्टिवेट करने में बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी तेज भी नहीं हो सकते कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर रूल्स को कंप्लीहेंड कर सको। तो हमारा रोग जो होता है वहां पर बुरी तरह से मार खा रहा था और वो उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ उस टायरानिकल का जो रोबोट होता है वो जाकर उसकी पोकेमॉन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रेडी हो, तो क्या तुम अपनी एनर्जी मुझे खुद से देना चाहोगी या फिर तुम्हारे मास्टर के मरने के बाद अपनी एनर्जी मुझे दोगी। तो वो बेचारी भी वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या मुझे अपनी एनर्जी से पहले दे देनी चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा रोग जब वहां पर मार खा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पर मेडिटेट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और मुझे लगा था कि फाइटिंग के दौरान मेरी पावर्स यहाँ पर रिलीज होंगी। साथ ही वो कहता है कि मैलिस तुम कहां पर हो, मैलिस यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैलिस उसके पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, अगर वो रिलीज होती है तो फिर वो बड़ी आसानी से उसको हरा सकता है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर कल्टिवेट नहीं करता, फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचता, वो मैलिस की पावर को यूज भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वो एंड के ऊपर उसके बैट को ही पकड़ लेता है, जब वो उसके सर में अपना बैट मारने लगता है। तो इस बात से टायरानिकल काफी हैरान होता है, कहता है कि इसने तो यहाँ पर मेरे बैट को ही पकड़ लिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा रोग उसे कहता है कि अब मेरी बारी है, और इसी के साथ ही हमारा रोग जब उसे कहता है कि अब मेरी बारी है, वो उसका बैट पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ से टायरानिकल कहता है कि ये सडनली यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसे लगता है जैसे इसकी बॉडी के अंदर कोई और आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है इसने यहाँ पर रूल्स को कंप्रीहेंड कर लिया। लेकिन इसी के साथ ही हमारा रोग उसे पंच मारता है तो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि इसने यहाँ पर सिर्फ पंच के साथ ही मुझे पीछे गिरा दिया है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वाकई में इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि हमारे रोग की बॉडी के अंदर से कुछ प्रेशर निकल रहा होता है, लेकिन असल में वो प्रेशर जो होता है वो मैलिस का ही प्रेशर होता है। तो की जो पोकेमॉन होती है वो भी वहां पर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ महसूस हो रही है, क्या वाकई में रोग यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलॉक करने वाला है, क्या वो फर्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला है। टायरानिकल को भी वहां पर हैरानी होती है, टायरानिकल कहता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे यहाँ पर ये फाइटिंग के दौरान ही ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये रूल्स को समझने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि फाइटिंग के दौरान इसने यहाँ पर कोई अपना तरीका ढूंढ लिया जिससे यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके। तो जैसे हमारा रोग अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसी के साथ टायरानिकल अपना बैट घुमाकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर डर महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर डर महसूस क्यों हो रहा है जबकि मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल पर हूँ। जब वो रोग के ऊपर अटैक करता है तो हमारा रोग उसके अटैक तो अवॉइड कर लेता है, साथ उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, फिर साथ उसके मुंह पर एक पंच मारता है, तो उसी पंच के साथ ही टायरानिकल जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हमारा रोग कहता है कि अब तुम्हें समझ आई कि मैं यहाँ पर फिजिकली भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। टायरानिकल जब वहां पर पीछे की तरफ गिर रहा था तो हमारा रोग भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसे वहां पर पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद वहीं पर से उल्टा उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जब वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है फिर साथ ही वो उसके मुंह पर पंचेस मारना शुरू कर देता है। तो हमारा रोग उसे वहां पर नीचे गिराकर उसके मुंह के ऊपर बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है, और इसी के साथ ही टायरानिकल जो होता है वो अपना बैट घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा रोग को जल्दी से पीछे की तरफ हटना पड़ जाता है, क्योंकि वो बड़ी तेजी के साथ अपने बैट को घुमा सकता है, इसी वजह से रोग पीछे हटता है। तो टायरानिकल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मुझसे जीत जाएगा और मैं यहाँ पर हार जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन रोग इसी के साथ ही उसे वहां पर सांस लेने का टाइम भी नहीं देता और उसके मुंह पर आकर अपना घुटना दे मारता है। जब वो अपना घुटना उसके मुंह पर दे मारता है तो उस बेचारे का ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद हमारा रोग जो होता है फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और इस बार हमारा रोग उसे एक जबरदस्त किक मारता है, वो उसकी कमर में एक जबरदस्त
जबरदस्त किक मारता है जिससे वो लड़का उठता हुआ पीछे जाकर गिरता है, लेकिन उसकी पसलियां भी टूट जाती हैं। तो जब टायरानिकल की पसलियां टूट जाती हैं और वो पीछे गिर जाता है तो मार्क कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर फाइटिंग का अपना तरीका बना लिया है और मुझे लगता है कि मैंने अपनी पावर को कंप्रीहेंड करना सीख लिया। और दूसरी तरफ उसका रोबोट जो होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो हमारी पोकेमॉन जो होती है वो उसे कहती है रोग क्या तुम ठीक हो? तो हमारा रोग उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो उसके बैक पे जाती है और जाकर उसकी कमर की इंजरीज को चेक करती है और कहती है कि तुम्हारी इंजरीज तो काफी ज्यादा वर्स्ट है। तो वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस इनके ऊपर थोड़ी सी बैंडेज करेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो वो कहती है नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर हील होना होगा। साथ ही उसे कहती है कि तुमने लास्ट के ऊपर जो से कमर में किक मारी है वो किक जो थी उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई थी, क्या तुमने यहाँ पर रूल्स को कंप्रीहेंड कर लिया है? तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर रूल को समझने की कोशिश कर ली, यानी कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं किया और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लूंगा। लगता है कि मुझे फिर से यहाँ पर मेडिटेट करने की जरूरत है, मुझे फिर से कल्टीवेट करने के लिए ध्यान लगाकर बैठना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही टायरानिकल जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठने वाले हो, लेकिन तुम्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज किया ही नहीं। अभी मैं यहाँ पर अपनी टायरेंट की पावर को यूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, और उसके कपड़े फट जाते हैं और उसकी बॉडी बिल्ड जो होती है काफी ज्यादा हैवी हो जाती है। वो उसे कहता है कि टायरेंट का मतलब क्या होता है? दूसरों के ऊपर रूल करने वाला, और मैं यहाँ पर टायरेंट हूँ, मेरे पास एंशिएंट गार्ड की टायरेंट की पावर है। जब मैं यहाँ पर सीरियस होता हूँ तो फिर यहाँ पर मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाता, और इसी के साथ ही वो अपनी सीरियस पावर्स को रिलीज करता है। रोग कहता है कि मुझे लगता है कि एंशिएंट गार्ड की विल की पावर को हराने के लिए मुझे भी यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की विल की पावर को यूज करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर फिलहाल के लिए वो पावर्स नहीं है क्योंकि मैं उनको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ से टायरेंट से कहता है कि इस वक्त मैंने यहाँ पर अपनी टायरानिकल पावर्स को रिलीज किया है, जबकि तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारी एंशिएंट गार्ड की पावर्स को तुम रिलीज नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब यह है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरी स्टेट में तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर फाइटिंग का सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और इसी के साथ ही टायरानिकल उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप भी तुम यहाँ पर मेरे कुछ पंचेस को तो खा पाओगे, और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही वो अपना पंजा बनाता है और सामने आकर हमारे रोग के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस बार वो बिना बैठ के अपनी मैली कॉम्बैट कर रहा है, यानी कि वो पंचेस को यूज कर रहा है। तुम्हारा रोग उसके पंच को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसे वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। टायरानिकल उसे कहता है कि अब तुम्हें महसूस हुआ कि मेरे पंचेस के अंदर तुमसे ज्यादा पावर है, और साथ ही वहां पर उसके ऊपर जोर डालता है, जिसकी वजह से हमारा रोग पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके बाजू के ऊपर से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। तुम्हारा रोग कहता है कि इसका अटैक तो देखो, इसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। टायरानिकल का जो पोकेमॉन होता है वहां पर सोच रहा होता है कि लगता है कि टायरानिकल इस बैटल को जीतने वाला है क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग पाम के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तुम्हारा रोग जो होता है वो अपने बाजू के ऊपर हाथ रखकर पीछे हट जाता है, जबकि उसकी जो पोकेमॉन होती है उसे कहती है रोग अपने बाजू की तरफ देखो। तुम्हारा रोग अपने बाजू की तरफ देखता है, उसका पूरा बाजू वहां पर काला हो चुका होता है और साथ ही वो अपने बाजू को यूज नहीं कर पा रहा होता। वो उसे हिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हिला नहीं पाता। तो इसी के साथ टायरानिकल उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे ये करना पड़ा। मैं जहां पर भी अपनी स्ट्रॉन्ग पाम के साथ अटैक करता हूं तो मेरी एनर्जी उसके बॉडी पार्ट के अंदर चली जाती है और जाकर उसके जॉइंट्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अब तुम अपने बाजू को यूज नहीं कर पाओगे। तुम्हारा रोग वहां पर महसूस कर पा रहा था कि उसके जॉइंट्स के अंदर उसकी एनर्जी जाकर अटक चुकी है, जिसकी वजह से उसके जॉइंट्स वहां पर से मूव नहीं कर पा रहे। तो वो कहता है कि इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी मेरी बॉडी में डाल दी है, यानी कि मेरा बाजू अब यहाँ पर डेड स्टेज में है, मैं अपने बाजू को यूज नहीं कर पाऊंगा। टायरानिकल उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे फाइटिंग पैटर्न को भी समझ लिया कि मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर अटैक करके तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर सकता हूं, तो अब यहाँ पर वक्त है यूनिलैटरल अटैक करने का, यानी कि मैं चारों तरफ से अटैक करने वाला हूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 104 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फाइट को कौन जीतने वाला है।